रायपुर पश्चिम के एनआईटी के चौपाटी को प्रशासन द्वारा खाली करवा लिया गया है। इसी विषय में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं रामनगर मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मौर्य जी से। क्या कहना है उनका। इस तरह का व्यापार, चौपाटी वगैरह, मतलब भीड़ लगाना शिक्षा केंद्र में, इस तरह से चौपाटी को भैया ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया था। राजेश भैया द्वारा इसका जोर शोर से विरोध किया गया था, उसमें हम सब भी शामिल थे। रही बात इनके विरोध की, तो इनका विरोध का कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अवैध चीज को वैध बताना इनकी शुरू से मानसिकता रही है। स्थान की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सो मान सकते हैं इसको। दो लोग हैं, दोनों के दोनों एक ही पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। क्या था वो चौपाटी, मैं तो उसको मानता नहीं चौपाटी। रायपुर शहर को पूरा चौपाटी जैसे अड्डा बना दिया गया था पूर्व मेयर द्वारा, और कांग्रेस का शासन था। तो पूरी तरह से रायपुर शहर में मुझे तो हर जगह, हर गली, हर अच्छे बड़े चौक चौराहों के आसपास ही चौपाटी दिखाई देती थी। जैसे कि इनके पास और कुछ, रायपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के विकल्प में इन्होंने सिर्फ चौपाटी ही एक चीज़ देखी, और इनके पास और कुछ था नहीं। अरे दो लोग हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है अंदर में। एक बैठ गए जो अवैध चौपाटी थी उस स्थान पे, तो दूसरे को स्थान प्राप्त नहीं हुआ, तो वो चले गए विधायक के निवास स्थान के पास। तो भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति कभी नहीं रही है। वो किसी के घर के बाहर जाके रात के 12 बजे के बाद बैठना, ये उचित नहीं, अनुचित है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। रायपुर पश्चिम के एनआईटी के चौपाटी को प्रशासन द्वारा खाली करवा लिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में तकरीबन बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पास विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसको लेकर सुबह सुबह गिरफ्तारी दिया गया। इसी विषय में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं रामनगर मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मौर्य जी से। क्या कहना है उनका। क्या कहेंगे सर। चौपाटी विवाद कांग्रेसी द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन चौपाटी को वहां से हटा दिया गया। क्या कहेंगे चौपाटी विवाद को लेकर आप। आज निकल ये होना ही था। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय राजेश मुरत जी ने इसका पुरजोर विरोध पहले ही किया हुआ था। जब चौपाटी का आवंटन नहीं हुआ था, किसी भी दुकानों का आवंटन नहीं हुआ था, तब से ही भैया राजेश भैया द्वारा इसका विरोध कर 11 दिन 11 रातें वहाँ बैठ के प्रदर्शन किया गया था कि ये एजुकेशन हब में इस तरह का व्यापार, चौपाटी वगैरह, मतलब भीड़ लगाना शिक्षा केंद्र में, इस तरह से चौपाटी को भैया ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया था। राजेश भैया द्वारा इसका जोर शोर से विरोध किया गया था, उसमें हम सब भी शामिल थे। लगभग पूरा रायपुर शहर उसमें शामिल था। और आज रही बात इनके विरोध की, तो इनका विरोध का कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अवैध चीज़ को वैध बताना इनकी शुरू से मानसिकता रही है। सर, वही देखा गया है कि कल रात्रि में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुरत जी के निवास में समता में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे। स्थान की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सो मान सकते हैं इसको। दो लोग हैं, दोनों के दोनों एक ही पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। अब एक बैठ गए, क्या था वो चौपाटी, मैं तो उसको मानता नहीं चौपाटी। रायपुर शहर को पूरा चौपाटी जैसे अड्डा बना दिया गया था पूर्व मेयर द्वारा, और कांग्रेस का शासन था। तो पूरी तरह से रायपुर शहर में मुझे तो हर जगह, हर गली, हर अच्छे बड़े चौक चौराहों के आसपास ही चौपाटी दिखाई देती थी। जैसे कि इनके पास और कुछ, रायपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के विकल्प में इन्होंने सिर्फ चौपाटी ही एक चीज़ देखी, और इनके पास और कुछ था नहीं। रही इनके बैठने की बात, तो दो लोग हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है अंदर में। एक बैठ गए जो अवैध चौपाटी थी उस स्थान पे, तो दूसरे को स्थान प्राप्त नहीं हुआ, तो वो चले गए विधायक के निवास स्थान के पास। तो भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति कभी नहीं रही है। वो किसी के घर के बाहर जाके रात के 12 बजे के बाद बैठना, ये उचित नहीं, अनुचित है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये हम सीधा जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम मौर्य जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो एजुकेशन हब है वहाँ पर चौपाटी बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें सच्चाई की जीत हुआ है। वही उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि विधायक राजेश मुरत जी के जो निवास के बाहर में जो कांग्रेसी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, इस प्रकार की राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बने रहिए न्यूज़ 24 में।